हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों डीडीटी के बारे में। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका फार्मूला कैसे होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। डाइक्लोरो डाइफेनिल मतलब दो क्लोरीन और दो फेनिल ग्रुप हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखिएगा, आपका फेनिल ग्रुप होगा बच्चों, तो ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, सिंपल तरीके से ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो दो फेनिल ग्रुप हैं इसलिए हमने दो फेनिल ग्रुप बना दिया। ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन भी इनमें जुड़ा बच्चों, दो क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब बच्चों तीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे कुछ इस प्रकार से आप बनाओगे और बच्चों यहां पे आपका कार्बन हो जाएगा, साथ में बच्चों दो कार्बन, क्योंकि एथ है तो यहां पे भी एक कार्बन लिख देते हैं। और ट्राइक्लोरो, देखो भाई, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मतलब यहां पे तीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब बच्चों यहां पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, मतलब H रहा होगा, तो ये हो जाता है बच्चों आपका क्या हो गया, DDT। भाई साहब, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन मतलब दो कार्बन है तो एथेन, ये हो गया DDT। इस तरीके इसका नाम हो जाता है। सिंपल बच्चों, यहां से बनाने की विधि और इसका उपयोग इतना ही पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण तो खोज के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जोडलर ने सन 1884 में बनाया था। कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में किया था बच्चों। इसको बनाने के लिए अपन करते क्या है, डीडीटी क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करके बनाया जाता है। देखो बच्चों यहां पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा कठिन अटपटा दिख रहा होगा कि सर ये तो बड़ा अटपटा है, कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, हमको लेना है क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझिएगा। क्लोरोबेंजीन का मतलब है C6H5Cl, C6H5Cl। अब देखो बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ यदि आप क्लोरीन जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन हो जाता है। जैसे यहां पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया बच्चों तो क्लोरोबेंजीन है। लेकिन हर एक बेंजीन में जो कार्बन है सभी के पास हाइड्रोजन रहता है। तो यदि मैं कह दूं यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं बच्चों। एक और हम, क्योंकि यहां पे डाइफेनिल है आप सबको पता है, तो एक और हम यहां पे फेनिल ग्रुप लेते हैं और क्लोरीन जोड़ दिए तो ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ भी आपका हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों। अब प्लस में क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। CCl3CHO क्लोरल का फार्मूला होता है बच्चों CCl3CHO। अब ये कैसे क्रिया करेगा, बहुत ही सिंपल है। देखना बच्चों, यहां पे जो आपका हाइड्रोजन है और ये बेचारा ऑक्सीजन को पकड़ेगा कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या बना देगा बच्चों, H2O। क्या बनाएगा बच्चों, H2O। तो माइनस हो जाएगा आपका H2O। H2O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। बनाने की विधि बहुत ही सरल है, कोई बच्चा यदि अच्छे तरीके से समझ ले तो कठिनाई तो है ही नहीं है इसमें बच्चों। तो अब देखिए, जो हट गया उसे हटा दो, बाकी क्लोरीन जुड़ा है बच्चों, क्लोरीन जुड़ा हुआ है किसके साथ, डाइफेनिल के साथ। तो लो भैया, ये लो, आप लोग इसको बना दो, ये भी जुड़ा है, डाइफेनिल हो गया, दो फेनिल ग्रुप हो गया, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल हो गया। अब ये H हट गया तो ये जाकर के इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे, मतलब ये जुड़ेंगे तो, लेकिन किसके साथ जुड़ेंगे बच्चों, कार्बन के साथ। CH है ही है, और फिर बच्चों CCl3 हो जाएगा, CCl3। अब बताओ जरा, यहां पे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन हो गया। यही है बच्चों आपका क्या, DDT। कितना सिंपल है बनाने की विधि। यदि आपने सिंपल तरीके से समझा कि भाई साहब ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, आपका 2 मोल क्लोरोबेंजीन है और 1 मोल क्लोरल है, समझना, 2 मोल क्लोरोबेंजीन है और 1 मोल क्लोरल है बच्चों। ठीक है, इसकी क्रिया कराई हमने, यहां पे आप प्लस कर दो। ठीक है, तो भाई H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई तो HHO H2O के रूप में बाहर हो गया,
बाकी बच्चों ये जो कार्बन है आकर के इस कार्बन के साथ जुड़ गए, बस सिंपल है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, मतलब जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन और 1 मोल क्लोरल को H2SO4 की उपस्थिति में संघनित कराया जाता है तो बच्चों हमारा DDT प्राप्त होता है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथेन हो जाता है। बस सिंपल है, यही बनाने की विधि है। इसके यदि हम भौतिक गुण के बारे में बात करें तो यह श्वेत चूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? श्वेत चूर्ण होता है जो जल में अबिलेय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जल में अबिलेय कोई भी यौगिक कब होता है? जब वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। यदि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता तो सिंपल है, वो अबिलेय है। यदि कोई यौगिक जल के साथ मिल रहा है, विलेय है, इसका मतलब वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो DDT बच्चों जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इस कारण से अबिलेय है, सिंपल है। ठीक है, यदि इसका उपयोग पूछ देगा, यदि कभी कभार उपयोग पूछ दे, एक उपयोग आपसे बनना चाहिए, केवल और केवल एक उपयोग कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो यह एक शक्तिशाली कीटनाशी है। इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। बस आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। मेन भाई साहब इसके बनाने की विधि है। बाकी यार इसका भौतिक गुण तो सिंपल है, श्वेत चूर्ण है ना, अबिलेय है, जल में अबिलेय क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं देखने के लिए कि ये यौगिक जल के साथ अबिलेय है, क्यों? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। यदि कोई यौगिक जल के साथ विलेय, इसका मतलब जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं कि ये शक्तिशाली कीटनाशी है। मच्छर जो होते हैं ना बच्चों, जो मलेरिया फैलाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, नोट्स ले लें। ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। क्योंकि बच्चों नोट्स के बिना प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो सकती, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती। यदि बेहतर अंक लाना है, आपको 90+% बनाना है, तो वीडियोस लेक्चर तो है ही, साथ में नोट्स की भी प्रॉपर जरूरत होती है, ताकि आप लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ाई करें, बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो आप लोग 9685299149, 9685299149 इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।